हेलो दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2019 का जो रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ देखने के बाद में, उसका रिजल्ट देखने के बाद में एक सीरियस एस्पिरेंट को ऐसे लग रहा होगा कि यार इस तरीके से कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा। 624 कट ऑफ यूआर की है, लिस्ट 3 की बात कर रहा हूँ मैं, और 605 कट ऑफ लगभग है, वो है जनरल ओबीसी की। तो एक सीरियस एस्पिरेंट को देख के लग रहा है कि यार 605 और 624 नंबर यदि 700 में से लेके आने हैं, अभी तक तो वो सीपीटी होना बाकी है, उसके बाद में कट ऑफ और बढ़ेगी, तो फिर टीए जो होता है, टैक्स असिस्टेंट वगैरह होता है, उसके लिए भी कट ऑफ अराउंड 640 के आसपास जा सकती है एक यूआर कैंडिडेट के लिए। तो सबको लग रहा है कि यार इस तरीके से तो कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो यही वो टाइम है जो डिफाइन करता है कि कौन सक्सेसफुल होगा और कौन सक्सेसफुल नहीं होगा। जो ऐसे सेटबैक को देखते हुए पीछे हट गया, तैयारी छोड़ दी, वो पक्का मानना कि उसका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसने तैयारी छोड़ दी है। मान लो कि 2 साल तैयारी कर ली, 3 साल में सिलेक्शन होने वाला था, और 2 साल की तैयारी से फिर पीछे हट गए, तो सिलेक्शन कैसे होगा। यही वो टाइम है जो डिफाइन करता है कि कौन उन टॉप 10,000 के अंदर आएगा जो अपनी नौकरी लेके जाएंगे, और कौन उससे बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ आज वो जर्नी शेयर करने वाला हूँ, मेरी खुद की जर्नी, जो कि एक दरमियान है सीजीएल 17 और सीजीएल 18 के बीच में। हालांकि ये दो एग्ज़ाम तो मैंने पास करी ही है, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स पास करी हैं, नीचे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो है एसएससी सीजीएल 2019 के लिए और सीजीएल 2020 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होने वाला है कि रुकना नहीं है, आपको इतनी कट ऑफ दे के रुकना नहीं है। बिकॉज एसएससी तो मान लो कि चलो कि 10,000 या 9,000 वैकेंसी निकालेगी, कितनी भी निकालती है, टाइम पीरियड लगता है, वो बात दूसरी है। तो उस 9,000 या 10,000 में आपको सिलेक्शन लेना है, ये आप कैसे इंश्योर करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मेरी जर्नी है, आपको पता है कि मैं आपका दोस्त रवि राजोत्या इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, और मैं सिलेक्टेड हूं, आपको दिख रहा होगा, एक्साइज इंस्पेक्टर, एसआई इन दिल्ली पुलिस, असिस्टेंट लोको पायलट, और सीएचएसएल 18 का रिजल्ट आया था, उसमें मेरी टाइपिंग क्लियर हो चुका है। हालांकि उसके डिव्यू को मैं स्किप करूंगा, और जो सीजीएल 2019 का रिजल्ट आया है, इसके अंदर भी लिस्ट के अंदर मेरा नाम है। ठीक है, तो हम एक इम्पोर्टेंट जर्नी को देखते हैं कि एक मतलब नीचे से कैसे उठ के ऊपर आया जाए। बात करते हैं सीजीएल 17 की, जो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट बात करूं तो मेरे लिए सेटबैक था, मेरे लिए एक तरह से पीछे हटने वाली बात थी। देखो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, आपको दिखाऊं मैं, मेरे प्री के मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं, 114.5 मार्क्स हैं। ठीक है, और आपको पता हो तो सीजीएल 17 के प्री एग्जाम की कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के लिए शुरुआत में 115 थी। ठीक है, यदि आपको पता हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं आधे मार्क्स से आउट था। बहुत बड़ा धक्का लगा था कि यार आधे मार्क्स से हम बाहर हो गए, जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें यदि आधे नंबर से हम बाहर हो रहे हैं तो हमको कैसा फील होगा। कोई बात नहीं, मैं इस यहाँ पे रुका नहीं। ठीक है, मेरी जर्नी को स्टार्ट रखा, और देखो आपको दिख रहा होगा कि उसके बाद में कट ऑफ कम हुई थी, 110 नंबर हुई थी ओबीसी के लिए। ठीक है, इससे मेरा सिलेक्शन हो गया, और आप देख सकते हैं क्वांट के अंदर और इंग्लिश के अंदर मैंने अच्छा स्कोर किया। खास करके बात करूं तो मैं क्वांट की बात करूं, यहाँ पे 163.5, 2017 के जो पेपर आए थे, आपको पता है मेंस के अंदर कितने अच्छे पेपर्स थे, उसको देखते हुए 163.5 एक अच्छा स्कोर था, और इंग्लिश के अंदर भी ठीक ठाक स्कोर था। और टीयर 3 में मैंने सिलेक्शन लिया, टीयर 3 में मेरा स्कोर हुआ 65, आपको दिख रहा होगा 65। और इस तरीके से जिसका प्री में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आपको देखना है कि प्री में सिलेक्शन हुआ भी तो कितने मार्क्स से, 110 कट ऑफ, मेरे 115 नंबर के आसपास, तो 5 नंबर ज़्यादा थे मेरे कट ऑफ से। फिर भी मैंने मेंस में कितना अच्छा स्कोर किया, और टीयर 3 में ठीक ठाक स्कोर करने की वजह से मैं फाइनल स्टेज तक पहुंचा एसएससी सीजीएल 2017 के। हालांकि मेरे टोटल मार्क्स बने, आपको पता है कि इनको जोड़ेंगे तो होते हैं 500.25, और इतने मार्क्स सफिशिएंट नहीं थे सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन फिर भी आपको पता है सीजीएल 17 में कितना हंगामा हुआ था, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, इसी दौरान हम सीजीएल 18 की प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे भी नहीं आ रहे हैं, फिर उस दरमियान हम यदि मेहनत करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेहनत करते हैं। और यही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमने 2017 से सीखा क्या। ठीक है, 2017 के पेपर्स आए, उससे हमने क्या सीखा। उससे हमने सीखा था कि एक तो एडवांस मैथमेटिक्स पे हमको एक तरह से पकड़ बनानी पड़ेगी, बिकॉज 2017 के मेंस के पेपर्स में इतनी अच्छी एडवांस मैथमेटिक्स आई थी कि जो हमने कभी देखी भी नहीं थी, है ना, बहुत कम लोग उनको पढ़ाते थे। तो हमने सीखा उस टाइम कि एडवांस मैथ्स पे, खास करके ज्योमेट्री वगैरह पे हमको कैसे वर्क करना है। कैलकुलेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज पेपर बहुत ही लेंदी था वहाँ पे, तो कैलकुलेशन
कैसे करी जाए, कितनी फास्ट करी जाए, और साथ में एक्यूरेसी लाई जाए स्पीड के साथ में, यानी वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। सीजीएल 17 मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और देखो, जब तक आप अपने सक्सेस वाले पॉइंट तक पहुँच नहीं जाएं, तब तक जो युद्ध आपने छेड़ा है वो खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फोटो इसलिए डाली है, जब तक आप जिंदा हैं आपका जो वॉर है, आपकी जो सक्सेसफुल होने की जो जर्नी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये बात होगी सीजीएल 17 की। अब बात करते हैं कि सीजीएल 18 बीच बीच में चल रहा था, स्टार्ट नहीं हुआ था, बट हमें पता था कि भाई नेक्स्ट ईयर की एग्जाम देनी है हमको। तो 17 के रिजल्ट नहीं आ रहे टाइम पे, फिर उस टाइम पीरियड के अंदर 2018 की प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, एक क्रूशियल टाइम था, क्योंकि अपने आप को पेशेंस बना के रखने पड़ते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये देखते हुए कि रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आते हुए भी फिर भी हार्ड वर्क करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वहाँ पे वही पॉइंट डिफाइन करता है कि कौन सक्सेसफुल होगा और कौन नहीं होगा, मतलब कौन सिलेक्शन लेगा और कौन उस सिलेक्शन वाली लिस्ट से बाहर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग सीजीएल 2018, यानी सीजीएल 18 की प्रिपरेशन के दौरान हमने क्या माइंड में रखा। खास करके मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी जर्नी है। देखो, यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक डाउन करना है। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में आपको 100 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं, इतना अपने को इंग्लिश पढ़ना है, इतना जीके पढ़ना है, और ये मेरे को मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट रिवाइज करना है। यानी कि आपको डेली बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। आपको एक साल का गोल नहीं बनाना, आपको हर एक दिन के गोल बनाने पड़ते हैं। सुबह उठते ही आप क्या करें, जब आप पढ़ने बैठे उससे पहले ही आप एक डायरी, कुछ भी नोटबुक डाल लें, उसके अंदर ये लिखें कि आपको आज के दिन में करना क्या है। और जैसे ही शाम होती है, रात होती है, आपने वो काम कर लिया, तो उस पर एक तरह से टिक मार्क लगा दे कि हाँ, जो मैंने डिसाइड किया था वो मैं पूरा कर चुका हूँ। यानी आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक डाउन करना है कि कहाँ तक पहुँच गए। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ देखो, मेरा इतना 40%, 50%, 60% सिलेबस कवर हो चुका है और इतना सा बाकी है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मैंने मैथ्स में 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इससे क्या कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक डाउन करना है, कहाँ तक आप पहुँच गए हो। वो आपको बताता है कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं है। ठीक है, इससे बाद में बात आती है मॉक टेस्ट की। देखो, मॉक टेस्ट एक ड्रिल होती है। ड्रिल मतलब एक तरह से जो आर्मी की ड्रिल्स होती हैं, एक्चुअल युद्ध से पहले की जो एक तरह से प्रैक्टिस बोल दो। यानी मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आप एग्जाम में 2 घंटे को टाइम मैनेज कैसे करेंगे, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, कौन से को छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, मॉक टेस्ट होने के बाद में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं उनको आपको नोटबुक में नोट करना ही है, और बाद में उनको रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। आप कुछ भी कर रहे हैं, वोकैब के आपने मान लो कि कम से कम 10 वर्ड लिखे, ज़्यादा मत लिखना, वोकैब के वर्ड्स 10 वर्ड लिखे, उनके साइनो एंटो लिखे, उनके 1 वर्ड कोई है तो वो लिखा, एग्जाम्पल जरूर लिखा, उसको रिवाइज जरूर करना है। चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं नोटबुक के अंदर, आपको रिविजन करना ही करना है। ये तो बात होगी अपनी एक तरह से रिसोर्सेज की। पेशेंस आपको बना के रखने पड़ते हैं। देखो, 2018 के अंदर जब हम तैयारी कर रहे थे, 17 के रिजल्ट आ नहीं रहे थे, फिर 18 की तैयारी बीच बीच में करना, मतलब नेक्स्ट सीजीएल की तैयारी करना, एक तरह से पेशेंस रखने पड़ते हैं कि यार रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, कल को पता नहीं रिजल्ट आया कि नहीं आया, भविष्य अंधकार में तो नहीं चला जाएगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। उसके बाद एक तरह से धैर्य बना के रखना पड़ता है। देखो, ये चीज़ होती है, आपको पता है, 1 वर्ड में आता है परसिवियरेंस। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एफर्ट्स। आपने 5 दिन अच्छे से पढ़ाई करी, 2 दिन रेस्ट कर लिया, नहीं, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हर सुबह से लेकर शाम तक, दूसरे सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, थोड़ी लाइफ बोरिंग ज़रूर होगी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि 15-20 दिन से कोई आधा दिन हाफ डे कर लिया, आधा दिन पढ़े, आधा दिन कहीं घूमने चले गए, कुछ भी काम कर लिया, एक्स्ट्रा कर लिया, वो बात अलग होती है। लेकिन आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने हैं, उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटीड है। जो भी आप रूटीन बनाते हैं, कुछ भी रूटीन बनाओ, आप कुछ भी आप रूटीन बना रहे हैं, उसको अच्छे से विजुलाइज करके बनाएं और स्टिक टू द रूटीन। यानी रूटीन को नहीं, यहाँ पे बात कंटिन्यूटी की है। आपकी रूटीन जो भी है, इस टाइम तक ये पढ़ना है, इस टाइम तक ये पढ़ना है, इस टाइम रिवाइज करना है, अपनी रूटीन से चिपके रहें, उससे आपको इधर उधर नहीं होना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक फोटो डाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज नथिंग स्ट्रोंगर देन ए ब्रोकन मैन हु हैज रीबिल्ट हिमसेल्फ। उस आदमी से मजबूत कोई नहीं है जिसने अपने आप को खुद से खड़ा करना सीखा है। मतलब जो टूट चुका है, जिसको ऐसा लगा कि यार इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे स्ट्रोंगर कोई नहीं होता। वो जानता है कि इन ट्रिक से सिलेक्शन नहीं हुआ था, अब की बार मेरे को स्ट्रेटजी चेंज करनी है और सिलेक्शन लेके जाना है। ये बात हो गई। और देखो, जैसे ही मैंने अच्छे से तैयारी करी,
देखो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखता था, सुबह से लेकर शाम तक लेट नाइट तक पढ़ता था, कंटिन्यूस, एकदम कंटिन्यूस, सुबह 6 से लेकर रात को 8 या 9 बजे तक। इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा सामने। सीजीएल 18 का जो फ्रूटफुल बिगिनिंग हुई है, हालांकि आपको पता है कि कोविड के कारण सारे रिजल्ट्स हैं बहुत ही लेट आए हैं, इस साल अप्रैल महीने में आए हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा प्री में मेरे मार्क्स थे 174, क्वांट में 187, इंग्लिश में 192 और पेपर 3 में 57, मिला के होते हैं 611। और मेरे को पोस्ट मिली है, आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, मेरे को मिला है एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर 3 स्टार अच्छी पोस्ट है, मेरे को और मिनिस्ट्री की पोस्ट मिल सकती थी, बट मैंने एक्साइज को प्रीफर किया यहाँ पे। तो देखो, अच्छी तैयारी करने का नतीजा अच्छा होता है, आपको हार्डवर्क करना है, अपनी प्रोग्रेस को देखते हुए कि कहाँ तक पहुँचा हूँ, मॉक टेस्ट को करते हुए, रिवाइज करते हुए, हर चीज़ को एक तरह से। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा नाम है और आपको दिख रहा होगा B23। ये एक्साइज इंस्पेक्टर मेरे को मिला है सीजीएल 18 से। तो आपको पता है कि देखो सीजीएल 17 में मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है, सीजीएल 17 में मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आधे मार्क्स से मैं बाहर था, और सीजीएल 18 के अंदर मेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है, वो भी इतना टाइम पीरियड के बाद। तो आपको पता है कि पेशेंस आपको रखने पड़ते हैं, बिकॉज आपको कुछ करके दिखाना है लोगों को, तो आप में धैर्य तो कूट कूट के भरा होना चाहिए। बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो सीपीओ 18 की बात करें, और यहाँ मैं लिखूंगा कि 10 आवर कंटिन्यूस, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो मेहनत करी थी उसके और रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्री में 171 मार्क्स थे और मेंस के अंदर 183 मार्क्स हैं, और टोटल मिला के होते हैं 354। और सीपीओ 2018 के अंदर मेरे को मिला है दिल्ली पुलिस एसआई, यानी 2 पोस्ट, बहुत ही अच्छी पोस्ट मेरे पास फिलहाल हैं। और असिस्टेंट लोको पायलट तो मेरा पहले से ही था, तो उसको तो मैं एक तरह से साइड में कर रहा हूँ। 2 पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस एसआई, देखो ऐसे ही नहीं मिलती हैं, है ना, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं मिलती हैं। जो आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि मैंने 2018 की तैयारी के दौरान क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई, ठीक है, उसको अपनाते हुए, हर एक मिनट हर एक सेकंड उसको अपनाते हुए, तब जाके आपको आपके जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो सामने आते हैं लोगों के सामने। और कभी लोगों को अपनी बातों से जवाब नहीं देना है, आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है, अपने आप जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट मैसेज सभी के लिए है कि CHSL 18 में मेरे अच्छे मार्क्स हैं। आपको पता 171 और 65 होते हैं 236। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, प्लीज़ स्किप डीवी हु आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ और एग्जाम्स में, इससे बढ़िया तो ग्रेड पे है, इससे मैं अच्छी जॉब बोल सकता हूँ, तो मेरा कोई मतलब नहीं रह जाता इस डीवी में जाने से। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि CHSL का डीवी है, 2018 CHSL का डीवी है, उसको स्किप करना है, ताकि एक तरह से जो सीरियस एस्पिरेंट है, जिसका मान लो कि इसी एग्जाम में सिलेक्शन होगा CHSL में, उसको जॉब मिल जाएगी। आप हट जाओगे वहाँ से तो कोई ना कोई आपकी जगह आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि आपको डीवी स्किप करना है CHSL का, ठीक है। और देखो कंप्लीट लाइफ की बात करें तो आप क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 फोटो इंक्लूड करी हैं। आपको हार्डवर्क करना है, स्टे डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है, आपको रेस्ट्रिक्शंस में रहना है, कि ऐसा नहीं है कि भाई सुबह से शाम तक मेहनत करनी है, किसी दिन आपने छुट्टी ले ली, नहीं, डिसिप्लिन रहना है। और बी पेशेंट, यानी धैर्यवान बने रहना है, आपका टाइम जरूर आएगा। यानी वर्क हार्ड करना है, डिसिप्लिन में रहना है और पेशेंस बनाए रखने हैं, आपका टाइम जरूर आएगा। और यदि आप डर को हराना चाहते हैं, तो आपको खुद को डर बनना पड़ेगा, ये यहाँ पे बोला गया है। टू कॉन्कर फियर यू मस्ट बिकम फियर, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पीछे हट जाऊं, घर चला जाऊं, नहीं, आपको 10,000 वैकेंसीज में एक ही तो सिलेक्शन लेना है, एक ही जॉब तो लेनी है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? यदि और 9,999 लोग लेंगे तो आप क्यों नहीं ले सकते? आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है, आपको चाहे इतनी कट ऑफ देके कुछ भी लगा हो कि यार 605 624 में कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं, यही वो मोमेंट है जो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपको रुकना नहीं है, आपको जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन से रुकना नहीं है। जो लोग सिलेक्शन लेके जाएंगे ना, वो उस दिन रुके नहीं है, तो आप कैसे रुक सकते हैं? आपकी 2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। रुकना नहीं है, कंटिन्यूस एफर्ट्स करते जाना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मैसेज सबके लिए, देखो 2 डीवी आ रहे हैं, ये दोनों मैं स्किप कर रहा हूँ, CHSL 18 का, CGL 19 का, दोनों डीवी आपको स्किप करने हैं। तो इससे क्या होगा कि एक जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको कोई ना कोई पोस्ट वहाँ पे जरूर मिलेगी। देखो ये आज का अपना सारा सेशन था।
एक मोटिवेशन वीडियो के तौर पे मैंने इसको लेके आया था मैं। आपको क्या करना है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए जो एक तरह से जो मेरी जर्नी रही है उस पर और अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा, ताकि आपको थोड़ी सी जो विज़न है वो क्लैरिफाई हो जाए कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है एक सेटबैक होने के बाद में। एक बंदे का प्री में सिलेक्शन नहीं होता है, यदि बाद में वो 3-3 4-4 पोस्ट लेके निकलता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसके पास वो एबिलिटी ज़रूर थी जो वो आपके साथ शेयर कर सकता है और उससे आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो एज मच एज यू कैन इसको शेयर करें, ठीक है। तो कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।